मैं तो ये भी नहीं कह रहा अच्छा जी आते ही इसको हटा दें, नो, इन दो सवालों के जवाब चाहिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। पहले ही हाथ खड़े कर दिए। कप्तान जो है, अगर तेरा नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा तो तू बाहर बैठ जा। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो एजिंग, वो मोइन अली जो है वो एजिंग स्टार है, तो व्हाई आर यू देयर देन, गो होम। अब पहले आने नहीं चाहिए था अगर आपको। और अगर मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप ऐसी बात कर कैसे सकते? उससे नाराज होते हैं कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं तो अनफिट नहीं था। लेकिन उनकी फिर इनिंग्स ने बता दिया कि वो बिल्कुल अनफिट नहीं थे। सुई फंसी हुई है कि इंजमाम रिजाइन करता है, अगला मैच फखर के लिए होता है। पहले वो क्यों नहीं खेला? कप्तान से सिंपल सवाल तो पूछ ही सकते हैं। कप्तान के भी बड़े अच्छे दोस्त आगे पीछे हैं, इस तरह खाली उधर डाले आप मलबा। तो कप्तान ने खिलाना था ना, क्यों नहीं खिलाया? हाँ जी। आके भाई, अब ये इस तरह के मुकाबले होते हैं जब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। ऑब्वियसली आप प्राइड के लिए तो वर्ल्ड कप का एक मैच होता है। साउथ अफ्रीका खासतौर पे जितना टफ मुकाबला उनका लास्ट गया और इतनी डिफीट बड़ी उनको डिप मिली कि जीता हुआ मैच वो हारे हैं। इस तरह की डिफीट कई दफ़ा हमने देखा कि कई टीमों को इस पर कम बैक करने में कई साल लग जाते हैं और वो उठना बड़ा मुश्किल होता है। आप एज ए कोच इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद या डिप के बाद, आप तो लाहौर के अंदर भी हमने देखा है बड़ा डिप खाया है, तो किस तरह मोटिवेट करते हैं और प्लेयर इस सिचुएशन में क्या फील करते हैं? देखिए, आपने देखना ये होता है कि आपका जो मकसद था सेमीफाइनल में पहुंचना वो पूरा हो गया। अगर आपको टफ मैचेस अगर मिलते जाएं, कहीं देखें न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे जा रहे थे, बीच में नीचे गिरे, एक आधा गंदा डिसीजन हुआ, तो बड़ी मुश्किल से वो क्वालिफाई किए। जिस तरह से हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तो पकड़ ही नहीं जा रही, तो आपने डिसीजन मेकिंग आपकी सही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपने देखना ये है कि आपके मैच विनर्स कौन से हैं, आपने उनको सपोर्ट करना। एक ही होता है, एक स्ट्रेटजी ये होती है, ये माइंडसेट है कोचेस का, कैप्टन का, कि आप अगर किसी बच्चे को, प्लेयर को के ऊपर एक प्लेयर चढ़ा के रखेंगे, उसको अंडर प्रेशर करेंगे, तो फिर वो ज्यादा परफॉर्म करेगा, वो कभी नहीं करेगा। ये गेम है जिस माइंड से ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, ये गेम है जिस तरह से इंडियन अब खेलना शुरू हो गए हैं। कभी वो कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, कभी वो रोहित शर्मा के बारे में डाउट नहीं लाएंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शुभमन गिल उनका नेक्स्ट स्टार है, तो क्वेश्चन मार्क खत्म हो गए। फिर वो नहीं करेंगे कि जैसे फखर है, हमें ये ऐसा प्लेयर जो है बहुत सालों बाद ऐसा एग्रेसिव एक प्लेयर मिला, हमने उसको डाउट डाल डाल के उसकी ये हालत कर दी कि अब उसकी जगह ऐसे प्लेयर ओपन कर रहे हैं जो दायरा नहीं टपा सकते। ऐसा ही तो ये है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एज मैनेजमेंट आपने बुरा मैच कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपको ये पता है कि मेरे मैच विनर्स कौन से हैं और हमने उनको बैक करना जी। और अपनी टीम बनाने के लिए आप पहले कंपोजिशन एक बनाते हैं कि क्या आपके पास दायरे में खेलने वाले प्लेयर हैं, टिक। अब वो कितनी जल्दी आपको वो रिजल्ट देते हैं, ये बात की बात है जी। और अगर आप ऐसे लोगों से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो उस काबिल ही नहीं है, तो आप 3 साल जाया भी करेंगे और फिर शुरू से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास अगर ऊपर दायरे में छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं है तो आपकी टीम सिलेक्शन गलत है। बिल्कुल ऐसी बात। मिडिल में अगर आपके पास पावर हिटर नहीं है तो आपकी कंपोजिशन खराब है, क्योंकि अब लास्ट 10 फिनिशर नहीं है। 3 लोग एक टीम में होना मस्ट है व्हाइट बॉल में, एक ओपनर, एक मिडिल में, एक फिनिशर। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास नहीं है तो ढूंढे। अभी T20 आ रहा है तो आप अभी आपके पास टाइम है, चूज द राइट कैप्टन और ध्यान दें कंपोजिशन के ऊपर, नाम छोड़ दें, ऐसा ही तो फिर आपकी टीम बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन होती है किसी इवेंट से पहले। देखिए डेविड वीजे है, डेविड वीजे को लोग कितना करते थे रेड, वो तो बिल्कुल फारग हुआ था जिंदगी में, लेकिन आपने उसको पकड़ के उसको एक रोल दिया कि भाई तू लाहौर में जब आएगा ना तो तेरे पास ये है 6 ओवर तूने बैटिंग करनी, 5 ओवर होंगे तूने अंदर जाना है, ये तेरा रोल है, बॉलिंग में तेरा ये रोल है। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, रोल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप उनको बल्ले सीधे कराने शुरू कर देते, इट्स अबाउट रोल क्लैरिटी और उसके ऊपर बिलीवेबिलिटी। फेलियर को आपने फिर भाग नहीं जाना 1-2 मैचेस में, कोई अगर फेल हो ऑन करना एक्सेप्टेबिलिटी के साथ। यही अगर ये काम फकर के साथ करते, पाकिस्तान इस वक्त दूसरी
पोजीशन के ऊपर खड़ा होता मजबूती के साथ। बिल्कुल सही बात है। ये बेस्ट चांस है उनका, ग्राउंड भी उनको सूट कर सकते, पिच भी ऐसी है कि इसके ऊपर स्पिन हो सकता है, और अगर टोटल लगाते हैं तो डिफेंड करने के लिए उनके पास तो मेरा ख्याल आइडियल बॉलिंग है। और डेथ में जाएंगे तो वो दोनों डेथ में अच्छी बॉलिंग कर लेते, उमर जई भी और नवीन भी। जी तो उनको तीसरे बॉलर की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है जहाँ पे अगर आप बॉम्बे में खेल रहे हैं, वेंकटे में पता है आपको अंडर लाइट सबसे ज़्यादा बॉल उधर घूमता है, यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आई थिंक राइट टीम उन्होंने चूज़ की और ये बेस्ट फार्मूला है साउथ अफ्रीका को हराने की। बिल्कुल। अच्छा, कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने रियलिस्टिकली तो लग रहा है कि कोई चांस नहीं है हमारा, बट ऑन पेपर मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ देखें तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी यही है कि 287 रन से हम जिताएं, वो भी अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। चेजिंग पे आते हैं तो शायद वो कैलकुलेशन में ही नहीं आ रही चीज़, 2-3 ओवर में चेस करना वो तो रादर इम्पॉसिबल है। अब उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम अगर पहले बैटिंग करते हैं तो फ़खर चल जाए। फ़खर चलता है कोई 450 450 लगाता है। पाकिस्तान ने वैसे हिस्ट्री में कभी 400 नहीं बनाया, तो ये करके तो उनको फिर हम 125 में आउट कर लें तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी। इसके वाले से कोई लगता है कि टीम पूरी जान लगा देगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कोशिश करेगी कि आज हमने गन ब्लेजिंग किसे कहना चाहिए, वी आर हियर, कुछ ऐसा लगता है आपको? इट्स टू लेट और ये डिसीजन मेकिंग है। मैं तो उसी बात पे ही सिर्फ बात करूंगा कि कप्तान से ये पूछा जाए कि फ़खर को पहले क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि आपको डिफरेंस उसी ने डाला, बाकी तो वही कहानी है। और अगर टीम टू टीम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वो इंग्लैंड की टीम से वीक टीम है। अब वो मेंटली तौर पे वो गिरे हुए हैं। अगर पूरे साल की 2 साल 3 साल की अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, देयर इज नो कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी अब चाहेंगे कि वो ना जाके क्वालिफाइंग राउंड में रुलें, बिल्कुल टॉप 8 में आए, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी सिक्योर करें और जो इज्जत बची है उसको बचा लें, उसको और थोड़ा सा बेहतर कर लें। और ये काम भी वही है कि पहले ही हाथ खड़े कर दिए। कप्तान जो है अगर तेरा नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा तो तू बाहर बैठ जा। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो एजिंग, वो मोइन अली जो है वो एजिंग, वो एजिंग स्टार है, एजिंग स्टार्स है, तो व्हाई आर यू देयर देन, गो होम। अब पहले आने नहीं चाहिए था अगर आपको। और अगर मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप ऐसी बात कर कैसे सकते? आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि यू नॉट इंटरेस्टेड, यू नॉट गुड इनफ? नहीं, स्टेटमेंट तो हमारे कैप्टन ने भी फ़खर के साथ जो एक इन्होंने इंटरव्यू दिया, दोनों ने बैठ के आफ्टर द विक्ट्री अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने कहा ये हमने जो विक्ट्री हासिल की वो फ़खर की परफॉर्मेंस की वजह से की, और मुझे लगता था कहीं ना कहीं फ़खर उनके साथ बैठे। ये जब तक खड़ा है इसकी तो बेतहाशा ऐसी इनिंग्स है, जब ये खड़ा होता है तो फिर तो पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन में वो जीत सकता है। तो भाई ये आप किसको बता रहे हैं मीडिया पे आके कि जो आप ही और थे उससे नाराज हुए हैं और आपने ही उनको नहीं और उससे नाराज होते हैं कि तुमने ये क्यों कहा कि मैं तो अनफिट नहीं था। हाँ। लेकिन उनकी फिर इनिंग्स ने बता दिया कि वो बिल्कुल अनफिट नहीं थे। सुई फंसी हुई है कि इंजमाम रिजाइन करता है, अगला मैच फ़खर के लिए होता है। पहले वो क्यों नहीं खेला? कप्तान से सिंपल सवाल तो पूछ ही सकते हैं। कप्तान के भी बड़े अच्छे दोस्त आगे पीछे हैं, इस तरह खाली उधर डाले आप मलबा। तो कप्तान ने खिलाना था ना, क्यों नहीं खिलाया? हाँ जी, उसको एक चांस पीछे क्यों डाल रहे हैं जी कि एशिया कप में ये हुआ था वो हुआ था? भाई बड़ा मुसलमाना सा सवाल है कि वो एवरेज भी तो देख रहे थे ना कप्तान, 56 57। नहीं तो इसकी का 2 की एवरेज है, इसकी भी ओनली एवरेज है। लेकिन लेसन लर्न जी, ऐसे सबक सीख लिया ना, फायदा क्या वो सबक? अब आप इधर डाल लें आप उधर डाल लें। देखिए वेरी सिंपल, आप इधर डाल लें आप उधर डाल लें। ये 2 चीजें इन्होंने नहायत ही गलत की। एक हसन अली की सिलेक्शन, जो बंदा आपने 2 साल सोए हुए थे, आपको पहले क्यों नहीं उसको खिलाते जी? एक बंदे को इतना आपने दूर रखा हुआ है, अचानक वो एक वर्ल्ड कप की टीम में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है इसकी इस सिलेक्शन की। और दूसरा फ़खर को एक मैच खिला के बाहर निकाल देना, बिल्कुल इसकी भी कोई लॉजिक। ये 2 रीजन की वजह से आप आज वर्ल्ड कप से बाहर हैं, बाकी तीसरी वजह कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब जितनी मर्जी निकालते रहो, वजह सिर्फ 2 है। लेकिन अब अगर हम क्रिटिसाइज भी करेंगे टीम को या कैप्टन को तो फिर वो भी नाराज होंगे। तो अभी नाराज हो ना हो, जब पूरी नेशन नाराज है उसके क्या करें? नाराज हो जाने तो आगे जाता है या मेरे से नाराज हो जाएगा, मुझे क्या जाता है। लेकिन आप क्या
सही बात करनी बंद कर दोगे। ऐसे मैं ही। तो ये भी नहीं कह रहा अच्छा जी आते ही इसको हटा दें, नो, इन 2 सवालों के जवाब दे दें। जवाब चाहिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।